आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कनाडा का वीज़ा खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस वेबसाइट पर I will tell you quick way how to get electronic version of your Emirates ID. First, download IC. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे जी, खैर व खैरियत से रखे। मैं हूं जी शाइस्ता आमिर आपके साथ और इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवर स्टे के जो फ़ाइन होते हैं, ओवर स्टे के जो चार्जेस होते हैं वो कैसे होते हैं, किस हिसाब से होते हैं, कैसे आप पे कर सकते हैं और कितने हो तो आप उसे कम करवा सकते हैं, ख़त्म करवा सकते हैं। ठीक है जी, ओवर स्टे चार्जेस कैसे होते हैं जी? आप लोग अगर किसी यहाँ कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपका रेजिडेंस वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, 2 साल का है, 3 साल का वीज़ा है, जब वो ख़त्म हो जाता है और आप दूसरा वीज़ा ले लेते हैं तो ठीक है। अगर आप दूसरा वीज़ा नहीं लेते, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया है, आपका जो रेजिडेंस वीज़ा था 2 साल का या 3 साल का वीज़ा था, जब आपका वीज़ा ख़त्म होता है, एक्सपायर होता है, तो आपको नॉर्मली 30 दिन का टाइम मिलता है, लेकिन कुछ चेंज भी होता है, कुछ का 2-3 वीक्स भी होता है। जब आपका वीज़ा कैंसिल होता है तो आप कैंसिलेशन पेपर पे चेक कर लिया करें कि आपको कितना टाइम मिला है। तो नॉर्मली जो होता है वो 30 दिन का होता है, हम समझते हैं चलो 30 दिन का टाइम मिलता है, तो 30 दिन तक तो आप रह सकते हैं। आपका वीज़ा कैंसिल हुआ है, आप 30 दिन तक बगैर किसी फ़ाइन के रहते हैं, आप पर कोई फ़ाइन नहीं होता, आपको ग्रेस पीरियड मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें आप चाहे तो अपना वीज़ा चेंज करवा लें, आप दूसरी जॉब कर लें तो आप दूसरी कंपनी का वीज़ा ले लेते हैं। अगर दूसरी कंपनी का वीज़ा नहीं लेना तो आप विज़िट वीज़ा ले लें। अगर आपने रहना है कंट्री में तो विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा आप ले सकते हैं या अपना फ्रीलांस वीज़ा ले सकते हैं। यानी कि आप उस ग्रेस पीरियड में अपने आप को लीगल करने के लिए, ओवर स्टे से बचाने के लिए आप लोग दूसरा वीज़ा ले सकते हैं। तो इस तरह आप ओवर स्टे नहीं होंगे, इलीगल नहीं होंगे। और इसी तरह जो लोग विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़े पर होते हैं तो उन्हें 10 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर आपका 1 महीने का वीज़ा है जो कि 30 दिन का वीज़ा होता है, आप 30 दिन के वीज़े पर होते हैं, जब वो आपका वीज़ा ख़त्म होता है तो आपको 10 दिन का टाइम मिलता है, यानी कि टोटल वो 40 दिन का टाइम होता है। 10 दिन आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, इसलिए मिलता है कि अगर आपने ज़्यादा और टाइम के लिए यूएई में रहना है तो अपना वीज़ा चेंज करवा लें, यानी कि इनसाइड वीज़ा ले लें आप। अगर आपने आगे 1 महीना रहना है तो आप 1 महीने का वीज़ा ले लें। अगर आपने 3 महीने और रहना है तो 3 महीने का वीज़ा ले लें। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जॉब की है, तो आपको डेफिनेटली जॉब का वीज़ा मिल जाता है, किसी कंपनी का वीज़ा ले लें। आप कहीं भी जॉब करेंगे आपको वीज़ा मिलेगा। आप भी फ्रीलांस वीज़ा ले सकते हैं, कोई भी वीज़ा ले सकते हैं अपने आप को इलीगल होने से बचाने के लिए, ओवर स्टे से बचाने के लिए। और अगर नहीं रहना तो आप अपनी कंट्री में वापस जा सकते हैं, तो भी आप ओवर स्टे नहीं होंगे। सेम इसी तरह दूसरा वीज़ा होता है जी 90 डेज़ का, जो कि लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है। अब जब 90 डेज़ पूरे होते हैं तो इसमें भी आपको 10 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। 10 दिन तक, 90 दिन के बाद आप 10 दिन तक रह सकते हैं बगैर किसी फ़ाइन के, बगैर ओवर स्टे हुए। ये 10 दिन भी आपको इसलिए दिए जाते हैं कि आपने अगर नया वीज़ा लेना है तो यूएई के अंदर नया वीज़ा ले लें, और अगर आपने वापस अपने कंट्री में जाना है तो वापस अपने कंट्री में चले जाएँ। ये आपकी मर्ज़ी है जी, आपने रहना कंट्री में रह लें, नहीं रहना तो आप चले जाएं, लेकिन ओवर स्टे मत हो, क्योंकि इसके बाद आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, आपका फ़ाइन हो जाता है और आप इलीगल भी हो जाते हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको बताती हूँ अगर आप ओवर स्टे हो जाते हैं तो पर डे आप पर कितना फ़ाइन होता है। अगर आप टूरिस्ट वीज़े पर या विज़िट वीज़े पर ओवर स्टे में, यानी कि आप 30 दिन वाले वीज़े पर या 90 दिन वाला वीज़ा, जिसे 1 महीने वाला या 3 महीने वाला वीज़ा भी बोलते हैं, अगर आप उस पर ओवर स्टे हो जाते हो, आपका वो वीज़ा ख़त्म हो जाता है और आप दूसरा वीज़ा नहीं लेते, वीज़ा रिन्यू नहीं करवाते, तो आप पर 1 दिन का 100 दिरहम का 100 दिरहम का फ़ाइन आता है। पहले दिन 200 का होता है, उसके बाद हर दिन का आप पर 100 दिरहम का फ़ाइन आता है। ये आपको डेली का आपका फ़ाइन होता है जो आपने पे करना होता है। और अगर आप जब आप पे करते हैं फ़ाइन तो आपको 100 दिरहम सर्विस चार्जेस भी देने पड़ते हैं। डेली का 100 दिरहम, पहले दिन का जो होता है 200 दिरहम, पहले दिन का 200, डेली का 100 दिरहम, और जब आप पे करेंगे तो आपको सर्विस चार्जेस जो 100 दिरहम वो भी पे करने पड़ते हैं। अगर आप, दूसरा तरीका ये भी होता है, अगर आप अपना रेजिडेंस वीज़ा लगवा रहे हैं, आप विज़िट वीज़े पे जो है ओवर स्टे हो गया, अपना रेजिडेंस वीज़ा लगवा रहे हैं, कोई कंपनी आपको जॉब दे रही है, इसका एक तरीका ये भी होता है, सम टाइम जो अगर आपका पीआरओ जो है चीज़ें जानता है तो वो इमिग्रेशन में जाते हैं, आपका वीज़ा जब लग जाता है, अप्रूवल आ जाती है, तो फ़ाइन माफ़ भी हो जाता है आप लोगों का। आप ये भी कोशिश ज़रूर कीजिएगा, जो जहाँ भी आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं, पीआरओ जो होते हैं फ़ाइन माफ़ करवा लेते हैं कंपनी के अंदर। एक पेपर बनता है कोर्ट का, उसमें या तो बहुत कम हो जाता है या जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। ये सिर्फ उस सूरत में अगर आपको दूसरी कंपनी में कोई जॉब मिलती है, आपको रेजिडेंस वीज़ा, उसका एम्प्लॉयमेंट रेजिडेंस वीज़ा मिलता है, तो आपका फ़ाइन जो है वो
कम हो जाता है, वो PRO जाके करवा लेते, कोर्ट का पेपर बनता है। ये उन लोगों का हो गया। अब वो लोग जो लोग रेजिडेंस वीज़े पे, जिनका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा था ख़त्म हो गया था, और आप लोग अगर ओवरस्टे हो गए हैं तो आप लोगों पर जी कितना फ़ाइन होता है। आपका जी पहले दिन का जो होता है वो 125 होता है। उसके बाद डेली आपका 25 दिरहम का फ़ाइन होता है जो कि आपको पे करना होता है। और अगर 6 महीने हो जाते हैं, 6 महीने के बाद आपको पर डे फ़ाइन यानी डेली का जो फ़ाइन होता है 50 दिरहम होता है। और अगर आपको 1 साल हो जाता है और फिर भी आप ओवरस्टे हैं, आपने कोई वीज़ा चेंज नहीं किया है, तो 1 साल के बाद आपको 100 दिरहम एक दिन का फ़ाइन आता है। यानी कि आप रेजिडेंस वीज़े यानी एम्प्लॉयमेंट वीज़े पर ओवरस्टे में तो पहले दिन का फ़ाइन आपको 125 होगा, 6 महीने तक फिर 25 दिरहम चलेगा, 6 महीने से लेकर 12 महीने तक आपका 50 दिरहम चलेगा, और 12 महीने के बाद 1 साल के बाद आपका एक दिन का फ़ाइन जो है वो 100 दिरहम हो जाता है। आप अगर रेजिडेंस वीज़े पर, एम्प्लॉयमेंट वीज़े पर ओवरस्टे हुए हैं और आपका बहुत ज़्यादा फ़ाइन हो चुका है, अगर आपको दूसरी किसी कंपनी में जॉब मिल रही है, कोई कंपनी आपको जॉब दे रही है, जब वो आपका अप्रूवल निकालते हैं, आपका वीज़ा निकालते हैं, वीज़ा निकल आता है, स्टेटस चेंज उस वक्त होता है जब आप लोग फ़ाइन पे कर देते हैं। उससे पहले जो कंपनी का PRO होता है वो जाकर आपका फ़ाइन जो है कम करवा सकता है। सेम कोर्ट का पेपर मिलता है कि हमें दूसरी जगह पर जॉब मिल गई है, फ़ाइन माफ़ हो जाता है, फ़ाइन कम भी हो जाता है। ये तो होता है, मेरे सामने भी हुए और होते हैं ये फ़ाइन माफ़। इसके अलावा अगर आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ाइन है, यानी कि अगर 10,000 से आपका ज़्यादा का फ़ाइन है, तो दुबई का है, अबू धाबी का है, शारजा का है, कहीं का भी है, अजमान, रासुल खैमा, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर में डाल दूँगी, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपका फ़ाइन बहुत हद तक कम भी करवा देते हैं, ख़त्म भी करवा देते हैं। आप लोग कांटेक्ट कर लेना, अगर किसी को ज़रूरत है तो आप लोग कांटेक्ट कर लेना। पहले मैंने वीडियो डाली थी लेकिन उसमें मैंने ऑफ़िस का नंबर डाला था, तो वो मोस्टली मिलता नहीं है क्योंकि उस पर दूसरी कॉल्स भी आती रहती हैं, तो इसलिए मैं ये वाला नंबर डाल रही हूँ। अगर आप में से किसी का बहुत ज़्यादा फ़ाइन है तो उनका फ़ाइन कम हो जाएगा। और अगर कोई ब्लैक लिस्ट वगैरह इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो कुछ हैं ब्लैक लिस्ट या एब्सकॉन्डिंग टाइप के, वो भी ख़त्म हो जाते हैं, PRO जो करवा देता है। आपका अगर कोई ऐसा मसला हो और आप डिस्कस करना चाह रहे हों तो आप लोग कर सकते हैं। मैं यहाँ नंबर डाल रही हूँ और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इससे पहले मैं आपको फिर यही बताऊँगी कि आप लोग ओवरस्टे मत हुआ करें, इलीगल मत हुआ करें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाती है अगर आप इलीगल होते हैं तो। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।